आज हम बनाने जा रहे हैं शक्करकंदी का बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम हलवा, और वो भी एकदम झटपट और आसान तरीके से, जो खाते ही आपके मुंह में पिघल जाए। और ये बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शक्करकंदी के हलवे को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स कुक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 4 से 5 शक्करकंदी, और इन शक्करकंदी को मैंने पहले से ही बॉईल करके रख दिया था दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से। और शक्करकंदी को फटाफट किस तरीके से कुकर में उबाला जाए या पकाया जाए, उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस शक्करकंदी को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो आपके पास अगर इस तरीके वाला ग्रेटर होगा तो शक्करकंदी को आप इस तरीके से ग्रेट कर सकते हो, या आपके पास अगर पाव भाजी वाला मैशर होगा तो उससे भी शक्करकंदी को आप मैश कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सभी शक्करकंदी को ग्रेट कर लिया है दोस्तों, देख सकते हो आप। अब बढ़े गैस के नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई ले लेंगे हम, और इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच के करीब देसी घी। घी पिघल जाने के बाद एक बार फैला लेंगे हम इस तरीके से। अब इनमें हम कुछ सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे घी में अच्छी तरीके से। आप अपने मनपसंद के कोई भी सूखे मेवों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आज की फ्लेम को हम स्लो मीडियम कर लेंगे, और इसी तरीके से लगातार 2 मिनट के लिए भून लेंगे हम ड्राई फ्रूट्स को। देख सकते हो अब सूखे मेवों का रंग बदलने लगा है। तो अब चम्मच की मदद से इन्हें अब हम निकाल लेंगे। अब जिस घी में हमने सूखे मेवों को फ्राई किया था उसी घी में इस कद्दूकस किए हुए शक्करकंदी को डाल देंगे हम दोस्तों, इस तरीके से आराम आराम से। अब इस शक्करकंदी को भी हम भून लेंगे अच्छी तरीके से घी में, और चम्मच से इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए दोस्तों। गैस की फ्लेम हमेशा स्लो मीडियम में ही रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से। अब 1 चम्मच और थोड़ा सा देसी घी ऐड कर लेंगे हम इसमें, और मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से, और भून लेंगे शक्करकंदी को कुछ 1 से 2 मिनट के लिए और। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं दूध। तो यहाँ पे हम डालेंगे 1 से 1.5 कप के करीब दूध। अब दूध को मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से शक्करकंदी के साथ में, और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कुछ 2 से 3 मिनट के लिए लगातार इसी तरीके से। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और शक्करकंदी के हलवे को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए स्लो आंच पर। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे। तो देख सकते हो शक्करकंदी का हलवा बढ़िया अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालने वाले हरी इलायची का पाउडर 1/4 चम्मच के करीब, और फिर इसमें हम डालने वाले हैं चीनी। तो यहाँ पे मैं 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से, और चलाते रहेंगे इसी तरीके से जब तक कि चीनी अपनी पूरी तरीके से पिघल नहीं जाती तब तक। अब इसके ऊपर हम डालने वाले हैं केसर वाला दूध। तो उसके लिए एक कटोरी में मैंने 2 बड़े चम्मच गुनगुना दूध ले लिया है, और इसमें मैंने कुछ केसर के धागे डाल दिया हूँ। अब केसर को हम दूध में मिला लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे। अब इस केसर वाले दूध को हम शक्करकंदी के हलवे में डाल देंगे दोस्तों, और फिर चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे हम एक बार और अच्छी तरीके से। अब हलवे में बहुत ही बढ़िया केसर का खुशबू आना शुरू हो गया है। अब जो सूखे मेवों को हमने पहले से ही फ्राई करके रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे हम। अब सूखे मेवों को भी मिला लेंगे हलवे में अच्छी तरीके से और मिक्स कर लेंगे, और देखते ही देखते अपना ये शक्करकंदी का बहुत ही मुलायम और डिलीशियस हलवा बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। और खुशबू तो इसकी इतनी जबरदस्त आ रही है कि आपको क्या बताऊं, वो तो आपको ये हलवा बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो जल्दी से आज ही मार्केट से शक्करकंदी लेके ये हलवा बनाओ, और मुझको कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो, और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।